जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद मूलेंद्र पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि का फर्स्ट पार्ट। और इससे पहले हमने आप सभी को नंबर सिस्टम के 6 वीडियो प्रोवाइड कराए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम, यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, जो कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको कराए गए हैं, जो आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपका आज का प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट। और इस प्रॉफिट एंड लॉस के फर्स्ट पार्ट में हम आपको ऐसे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से आप सेकंडों में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो तरीका भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर कुछ टाइम लगने वाला है। तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे। यदि एक साड़ी 900 रुपये में बेची जाती है तो उस पर विक्रेता को 5% का नुकसान होता है, यानी कि लॉस होता है। यदि 15% लाभ अर्जित करने के लिए उस साड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए, यानी हमें 15% लाभ अर्जित करना है, तो हम उस साड़ी को कितने में बेचेंगे, ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो फ्रेंड्स, कैसे निकालना है, आसान तरीके से बताने वाला हूँ। बेसिक तरीका आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने बहुत सारे मैथ पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा बेसिक जो तरीका है वो सभी में दिया होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ, जो कि आप आसानी से करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, 5%, यहाँ पर पहले जो बोला गया है, 900 रुपये में बेची गई, विक्रेता को 5% का नुकसान हुआ। तो यहाँ पर 5% का नुकसान हुआ, यानी कि 5% को आपको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/20 आ जाएगा फ्रैक्शन इसका। 1/20 आ गया। यदि फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यदि आपका जो क्रय मूल्य 20 रुपये होगा, यहाँ पर मान लेना है आपको। यदि क्रय मूल्य 20 होता आपका यहाँ पर, तो आप वस्तु को कितने में बेचते, यानी कि 1 का लॉस हुआ है, ऊपर आपके यहाँ पर 1 है, तो कितने का नुकसान हुआ है, 5%, यानी कि 20 पर 1 का नुकसान, यानी कि वो वस्तु आपने 19 में बेची, तो 1 का यानी कि 5% का यहाँ पर आपको नुकसान हो गया, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 19 का नुकसान ना होकर के कितने का बोला है, 1900 रुपये का है। 19 का कितने गुना है, 19 का 100 गुना है ये। तो जब 19 का 100 गुना है, तो नीचे का जो क्रिया मूल्य है वो भी तो आपका 100 गुना होगा। तो 20 का 100 गुना आप यहाँ पर जो निकल के आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 2000, यानी कि आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो आ गया 2000 रुपये आ गया। और सेलिंग प्राइस जो है आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला 1900 रुपये है। तो फ्रेंड्स, तब विक्रेता को 5% का नुकसान हुआ। तो ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया होगा आपको। आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो निकल के आ गया 2000 रुपये। सेलिंग प्राइस था पहले वाला इतना, जितने के आपको 5% का नुकसान हुआ। अब पूछा गया है यहाँ पर 15% लाभ अर्जित करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस आपको पता है 2000 रुपये है। अब यहाँ पर जो 15% लाभ अर्जित करना है, आपको 15% को फ्रैक्शन में लिख लेना है। 15% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 3/20 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, 3/20। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला है, यदि हमारा क्रय मूल्य 20 होता और उस वस्तु को 15% लाभ है, यानी कि 20 पे 3/20 है, तो 3 अधिक में बेचते, यानी कि 23 में बेचते, तभी तो आपको 15% का लाभ होता। यानी कि वो वस्तु आपको 23 रुपये में बेचनी है, तब आपको 15% का लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो 20 रुपये ना होकर के कितना है, 2000 रुपये। कितने गुना है यहाँ पर भी वही कर देना है आपको, यहाँ पर कितने गुना है, 100 गुना है। तो इसी प्रकार आपको जो लाभ 15% प्राप्त करने के लिए 23 भी कितने गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। 23 का 100 गुना करेंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा आपका, कितने में बेचेंगे वस्तु को, 2300 रुपये में बेचेंगे। 23 का 100 गुना 2300 रुपये। तो फ्रेंड्स, 15% लाभ अर्जित करने के लिए आपको वस्तु को 2300 रुपये में बेचना होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर एक वस्तु को बहुत उसी प्रकार से करना है, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसान है, सेकंडों में कर देंगे। यहाँ पर समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप जो करेंगे इसे कॉपी पेंसिल लेकर के आप सेकंडों में कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम पर भी आपको मात्र 30 से 35 सेकंड लगने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप कैसे करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वस्तु को
18,450 का बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि हुई है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत में बेचना चाहिए? यानी कि उसने जो वस्तु को बेचा है 18,450 रुपये में, तो उस व्यक्ति को 50% का लॉस हुआ है। अब वो क्या करता है, 50% का प्रॉफिट प्राप्त करना चाहता है, तो उस वस्तु को कितने में बेचेगा? तो फ्रेंड्स कैसे करना है, सबसे पहले वही निकालना है आपको 50%। 50% का फ्रैक्शन निकालेंगे, 1/2 हो जाएगा और फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, यदि आपका जो क्रय मूल्य 2 रुपये होगा, तो आप उसे कितने में बेचेंगे? 2 से यानी 1 कम है, 1 कम में हानि हो रही है ना यहाँ पर, तो 1 में बेचेंगे, तभी तो आपको 50% की हानि होगी। यानी 2 रुपये की वस्तु 1 में बेच रहे हैं, तब आपको एक 50% की हानि हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 में ना बेचने पर यहाँ पर कितने में बेचा गया है? 18,450 में बेचा है, जो कि 1 का कितने गुना है? 18,450 गुना है। तो इसी प्रकार आपका जो क्रय मूल्य है वो भी 1 गुना ना होकर के, 2 ना होकर के कितने गुना हो जाएगा? 1850 18,450 गुना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य आपका यहाँ पर लेकर के आ जाएगा 36,900। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 36,900 रुपये। तो ये आपको यहाँ पर निकल के आ गया 36,900, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब क्या करना है, आगे वही करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर 50% का लाभ अर्जित करना है, यानी कि प्रॉफिट। तो 50% का फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? 1/2 हो जाएगा वही। अब यहाँ पर लाभ हुआ है, यानी कि 2 की वस्तु को कितने में बेचा है? 1 अधिक में, यानी 3 में बेचा गया है। आप देख रहे होंगे 2 की वस्तु को 1 ऊपर 3, तभी तो 50% का, यानी कि 3 में बेचेंगे तभी तो 50% लाभ होगा। 3 में बेचा गया, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका कॉस्ट प्राइस है 2 ना होकर के, यानी कि 2,000 का आपका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, तो वस्तु को 3 में बेचा गया है। लेकिन आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 2 ना रह करके कितने गुना रहा गया है? यहाँ पर 18,450 गुना रखा गया है। तो इसी प्रकार आपका जो सेलिंग प्राइस जो होगा वह 2 गुना ना रख करके कितना गुना रखा गया? 18,450 सॉरी, यहाँ पर गुना रखा गया है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा 3 गुना हो जाएगा 18,450 का। इसी प्रकार क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 36,900 रुपये। और आपका जो यहाँ पर विक्रय मूल्य जो निकल के आ जाएगा लास्ट वाला, जिस पर 50% का प्रॉफिट होने वाला है, वो आ जाएगा 55,350 रुपये। यानी कि आपने 36,900 रुपये की वस्तु को 55,350 रुपये में बेचा है, तब जाकर के आपको यहाँ पर 50% का प्रॉफिट हुआ है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी की समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी को समझाना मेरा दायित्व है और आपकी समझ में आना ही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे, एक व्यापारी 2 वस्तुओं को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, जो कि आपके सीपीओ एग्जाम में भी पूछा गया है 2017 में। तो फ्रेंड्स आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कुछ कम ही लेवल रहने वाला है। तो आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपको ईजी क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व? 1875 रुपये में 2 वस्तुओं को प्रति वस्तु के दाम पर बेचा गया है, यानी कि प्रत्येक वस्तु को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचा गया है। उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% का लॉस, यानी कि हानि हुई है, तो हानि का मान रुपए में बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हानि पूछी गई है। तो फ्रेंड्स जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हानि होगा या लाभ, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सदैव हानि ही होगी। जब भी कभी आपको 25% लाभ और 25% हानि, यानी बराबर हानि और बराबर लॉस दिया जाए, तो उसमें सदैव हानि ही होगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है, आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो आपको यहाँ पर निकालना है। प्रति वस्तु को 1875 में बेचा है, 2 वस्तु बेची हैं, टोटल जो जोड़ हो जाएगा 1875 प्लस 1875, टोटल जोड़ आ जाएगा 3750 आपका यहाँ पर। तो टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 3750 आ गया है। तो ये इतना आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। नेक्स्ट देखेंगे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 25% का लाभ और 25% की हानि एक वस्तु पर। तो पहली वस्तु पर हम 25% का यहाँ पर लाभ बोला गया है, तो 25% को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/4 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यानी कि 4 रुपये की वस्तु को एक प्रॉफिट पर यानी कि 5 में बेचा जाएगा, तभी आपको 25% का लाभ होगा।
यानी कि कोई वस्तु 4 की रही होगी तो उसे 5 में बेचने पर आपको 25% का लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर जो बोला गया है वो वस्तु ₹5 में ना बेचकर कितने रुपए में बेची गई है? ₹1875 में बेची गई है। 5 का कितने गुना है? 375 गुना है। 375 गुना है जो कि आपका, तो इसी प्रकार आपका जो वो क्रिया मूल्य है वो 4 ना रह के कितना रहा होगा? 375 गुना रहा होगा। तो 375 4 का कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4 का हो जाएगा आपका ₹1500। कितना हो जाएगा? ₹1500। यानी कि आपका सीपी फर्स्ट जो आपका फर्स्ट वस्तु का जो आ जाएगा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, वो आ जाएगा ₹1500। ये आपका पहली वस्तु का आया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात कर लें सेकंड वस्तु की। सेकंड पे 25% की हानि हुई है, तो ये फ्रैक्शन आप 25% का 1/4 हो जाएगा। यानी कि 4 की वस्तु रही होगी, एक का नुकसान है उस पर, तो 3 की बिकी होगी वो वस्तु, तब जाके के आपके 25% की हानि हुई है। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे इसे? यहाँ पर आप सभी को पूछा बताया गया कि दूसरी जो वस्तु है वो भी 1875 में बेची गई है। तो फ्रेंड्स वो 3 का कितने गुना है ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो 3 का कितने गुना हो जाएगा? वो वस्तु 625 गुना हो जाएगी, तभी जाके आपके ₹1875 की बिकेगी। तो इसी प्रकार 4 जो है वो भी आपका कितने गुना हो जाएगा? 625 गुना हो जाएगा। तो दूसरा जो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पर, वो कितना आ जाएगा? ₹2500 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स CP2 जो आएगा आपका यहाँ पर ₹2500 आ जाएगा। तो फर्स्ट आप सभी को पता है कितना था? 1500 था। 1500 सीपी फर्स्ट और सीपी प्लस सीपी टू को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो 1500 और 2500 यहाँ पर आपको जोड़ेंगे तो आपका जो कॉस्ट प्राइस टोटल जो आ जाएगा दोनों वस्तुओं का, वो आ जाएगा यहाँ पर ₹4000। कॉस्ट प्राइस आ गया होगा ₹4000 टोटल दोनों वस्तुओं का। तो यहाँ पर जो हानि है पूछी गई है वो दोनों वस्तुओं पर पूछी गई है टोटल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4000 टोटल क्रय मूल्य है आपका, यानी कॉस्ट प्राइस, और सीपी आप सभी ने निकाला था कितना सा? 3750 था। सॉरी यहाँ पर एसपी 3750 था, कॉस्ट प्राइस आपका 4000 है। हानि पूछी है टोटल व्यापार में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 4000 से आप 3750 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो हानि ही हुई है आपको पता है क्रिया मूल्य, यानी कि कोई वस्तु 4000 की रखी गई होगी उसकी कीमत, तो उसे कितने में बेचा? 3750 में। कितने का यहाँ पर लॉस हुआ है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ₹250 का लॉस हुआ है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। एक दुकानदार 30 किलोग्राम चावल ₹70 प्रति किलोग्राम की दर से और 20 किलोग्राम चावल 70.75 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। दोनों प्रकार के चावलों को मिलाकर वह 80.50 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसको कितना लाभ हुआ? ये आपको यहाँ पर निकालना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे? सेकंडों में आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालना है। कैसे निकालेंगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस? सबसे पहले 30 की गुणा आपको 70 में करेंगे, क्योंकि प्रति किलोग्राम चावल है, 30 किलो खरीदे यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 70 के भाव से? तो आपका यहाँ पर ₹2100 हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। और फ्रेंड्स 2100 प्लस 20 किलोग्राम चावल कितने के रुपए प्रति किलोग्राम की दर से हैं? 70.75 प्रति किलोग्राम की दर से। जब आप इन दोनों का गुना करेंगे तो आपका जो यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर? ₹1415। यानी कि दोनों प्रकार के चावल का आपको यहाँ पर योग कर लेना है, तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? ₹3515 यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। अब आपको बेचा कितने में वो निकालना है। यहाँ पर आपको क्या करना है? सेलिंग प्राइस निकाल लेना है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? 80.50 प्रति किलोग्राम की दर से। अब आपको यहाँ पर टोटल जो चावल है वो निकालने हैं, तो 20 किलोग्राम यहाँ पर चावल थे, और 20 और 10 सॉरी 20 और 30 50, यानी कि टोटल जो चावल है उसने मिलाए मिक्सचर किए हैं 50 किलोग्राम। तो 50 किलोग्राम कितने के भाव से बेचे हैं? 80.50 के प्रति के भाव से बेचे हैं। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा, गुना करेंगे तो आप इसका जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 40,25 यानी कि ₹4025 यहाँ पर सेलिंग प्राइस। तो आप सभी ने देखा होगा कॉस्ट प्राइस कितना आया था। कॉस्ट प्राइस था आपका ₹3515, और बेचा कितने में है उसे? सेलिंग प्राइस जो है वो ₹4025 में बेचा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप सभी देख रहे होंगे, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। तो आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पर उसे प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 3515 की वस्तु को उसने ₹4025 में बेचा है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? ₹4025 से 3515 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका लॉस, यहाँ पर प्रॉफिट सॉरी
निकल के आ जाएगा 510 रुपये। तो 510 रुपये हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही। आपका लाभ जो होगा उसे 510 का हुआ है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के सामने है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न आपको बहुत ही बार देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे इसे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक दुकान सभी ग्राहक को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। एक दुकानदार है, वो सभी ग्राहक को 5% की छूट देता है, यानी कि जितने भी दुकान पर उसके सौदा लेने जाते हैं उन सभी को 5% की छूट तो देता है वो। और सदस्यों को, यानी कि जो उसके सदस्य हैं, जो पहले से उनके सदस्य हैं, यानी कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो उनको 15% अतिरिक्त छूट देता है, यानी कि वो लोग कंटिन्यू जाते हैं तो 15% अतिरिक्त छूट देता है। यदि दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य से उस वस्तु के लिए 40,000 रुपये ले लिए, जिस वस्तु का कीमत 50,000 रुपये थी, तो उस सदस्य को कितना लाभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही लाजवाब है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर देंगे आप। तो फ्रेंड्स कैसे यहाँ पर देखेंगे, आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर समतुल्य बट्टा निकालना है। यहाँ पर समतुल्य छूट निकालिए, यानी कि टोटल जो छूट है वो कितनी है ये आपको निकालनी है। क्योंकि यहाँ पर जो पूछा है वो सदस्य से उस वस्तु के लिए 40,000 रुपये ले लिए, जिस वस्तु का कीमत 50,000 रुपये था। तो यहाँ पर जो सदस्य को जो छूट मिलने वाली है, उस दुकानदार की जो सदस्य ले रखी है, जिस सदस्य ने, उसको जो छूट मिलने वाली है, तो दो छूट मिलने वाली है, एक तो 5% की और 15% की। तो समतुल्य इनका छूट जो आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 5%, 15%, 20% की छूट होगी। तो फ्रेंड्स ऐसे नहीं होगा, आपको पहले समतुल्य छूट निकालनी होगी। तो सबसे पहले मैं निकालने के लिए क्या है, 5% की छूट यानी कि 95। आपको क्या करना है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। 95 गुणा 85, 100 से इन दोनों को माइनस करना है और गुणा करना है, और 100 से यहाँ पर डिवाइड कर देना है। तो आपका जो आंसर यहाँ पर निकल के आने वाला है, आप सभी देखेंगे, यानी कि उस वस्तु की उसने जो कीमत दी है 80.75 रुपये, 80.75% कीमत दी है उसने उस वस्तु की, जो भी उसने उस वस्तु को खरीदा है। छूट कितने की मिली, यानी कि 80.75 की 75% उसने उस दुकानदार को दिए हैं। छूट कितने की मिली, 19 पॉइंट, यहाँ पर जो निकल के आ जाएगा 19.25% की यहाँ पर छूट मिली है। तो बी यहाँ पर 20% नहीं होगा जितने भी स्टूडेंट्स। और आप इसे ए प्लस बी वाले माइनस ए गुणा बी अपॉन 100 वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। तो 19 पॉइंट यहाँ पर जो छूट मिली है वो मिली है आपकी 19.25% की छूट मिली है टोटल सौदे में उसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे, जिस वस्तु का मूल कीमत जो है 50,000 रुपये था, तो उसे जो छूट दी जा रही है, यानी कि 50,000 रुपये की जो वस्तु की कीमत है उस पर छूट दी जा रही है। तो आप सभी पहले क्या करेंगे, 50,000 का 19.25% निकाल लेंगे, 19.25%। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी जब निकालेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो आपको जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, वो आ जाएगा निकल करके 9625 रुपये, यानी कि 9,625 रुपये की उसे छूट दी गई है, जो इस वस्तु की कीमत 50,000 रुपये थी। ये आपको यहाँ पर बोला गया है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, लेकिन उस वस्तु के उसने 40,000 रुपये लिए हैं। 50,000 की जो वस्तु की कीमत थी, जिस पे 19.25% की छूट देनी थी, लेकिन उसने उससे 40,000 रुपये लिए, यानी कितने अधिक ले लिए, कितने कम लिए हैं, 10,000 रुपये कम लिए हैं। तो फ्रेंड्स उस सदस्य को लाभ कितना होने वाला है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 10,000 से जितने आपके 19% 50,000 का 19% निकला है वो माइनस कर देना है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो उस सदस्य का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा कि उसे इतना का फायदा हुआ। तो जब 10,000 से अब 9,625 को माइनस करेंगे, तो आपको जो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा 375 रुपये आ जाएगा, यानी कि उस सदस्य को 375 रुपये अधिक मिले हैं, यानी कि बचे हैं। सॉरी, यहाँ पर उस सदस्य को 375 जो रुपये हैं वो बचे हैं, तो उसे 375 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% वसूलने के लिए रेडियो पर 286 रुपये की कीमत का लेबल लगाता है। यानी कि जो उस रेडियो की निर्माण लागत थी, यानी कि कॉस्ट प्राइस था, उस पर 30% वसूलने के लिए 286 रुपये की कीमत का एक लेबल लगाता है, यानी कि मार्क प्राइस लगा देता है, अंकित मूल्य। परंतु उसे बेचते समय वह उस लेवल कीमत पर, यानी कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है। तो यहाँ पर जो बोला गया है वही आपको यहाँ पर निकालना है। तो कितना प्रतिशत लाभ, यहाँ पर प्रतिशत लाभ नहीं निकालना है आपको, केवल लाभ निकालना है, उसे कितना लाभ हुआ। आप सभी देख रहे होंगे लाभ में यहाँ पर रुपए दिए गए हैं, तो आपको केवल यहाँ पर लाभ निकालना है, प्रतिशत नहीं होगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ। 30% अधिक वसूलने के लिए यहाँ पर आपको 30% को सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखना है। 30% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। 3/10 को आप यहाँ पर देख रहे होंगे अधिक वसूलने के लिए, यानी कि कोई वस्तु की कीमत यदि 10 रुपये रही होगी, यदि वस्तु की जो निर्माण लागत है, सॉरी, यहाँ पर 10 रुपये रही होगी, तो उस पर 3 अधिक उसने ऐड करके लिख दिए, यानी कि 30% अधिक वसूलने के लिए। तो वो वस्तु यहाँ के 13 की, उसे उसने अंकित मूल्य जो लिख दिया उस पर 13 लिख दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे 13 लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर जो बोला गया है वो वस्तु 286 रुपये की कीमत का लेवल लगाया है। 13 का ना लगाकर कितने की लगाया है, 286। 13 का कितने गुना है फ्रेंड्स, आप सभी को 13 का कितने गुना लग रहा है, 286। तो ये आप सभी देख रहे होंगे 22 गुना है। तो वो वस्तु जब तो 286 रुपये की कीमत का यहाँ पर लेवल लगाया जाएगा। तो इसी प्रकार आपका जो यहाँ पर कॉस्ट निर्माण लागत है उस रेडियो की 10 रुपये ना होकर के कितनी है, 22 गुना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आपका सीपी निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सीपी जो आया आपका निकल के आ गया 220 रुपये, और आपका जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस जो है, वो कितना है, 286 रुपये है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अब नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, अब अंकित मूल्य पर छूट दी गई है 10% की, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो 10% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, कैसे आ जाएगा यहाँ पर, 10% का फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि वस्तु की जो यहाँ पर छूट दी गई है, यानी 10 की कोई अंकित मूल्य रहा होगा 10, तो उस पर 1 की छूट, यानी कि 9 में वो बेची होगी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये आपको यहाँ पर अंकित मूल्य पर छूट निकल रही है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यानी कि वस्तु 10 की अंकित मूल्य 10 रहा होगा, तो उसको 9 में बेचा है 10% की छूट देने पर, तो यानी कि 1 की छूट दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 10 ना होकर के अंकित मूल्य कितना है, आप सभी देख पा रहे होंगे 286 है। 10 का कितने गुना है, 28.6 गुना है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो आपका छूट देने के बाद जो विक्रय प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस वो कितना होगा, वो भी 28.6 गुना होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो निकल के आ जाएगा। जब 9 की गुणा आप 28.6 में करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस यहाँ पर निकल के आ जाएगा 257.4। तो इस प्रकार से आप सेलिंग प्राइस आप सभी का यहाँ पर आ गया। आपको कॉस्ट प्राइस पता है 220 है, तो आप सभी को यहाँ पर पता है प्रॉफिट कितना हुआ है, सॉरी 220 है। तो आप 257 यहाँ पर से 220 को माइनस कर देंगे, तो 57 पॉइंट, सॉरी 220 को माइनस करेंगे यहाँ पर, तो आपका जो आ जाएगा 37.40, यहाँ पर राइट आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि इतने का आपसे प्रॉफिट हुआ। तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा प्रश्न है। एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 रुपये में बेचा जाता है, यदि वह 835 में बेचा जाता है तो वास्तविक हानि कितनी होती है। यानी कि आपको लॉस निकालना है। यहाँ पर क्या दिया है, 10% लाभ पर 935 में बेचा जाता है, यदि 835 में बेचा जाता है तो वास्तविक हानि कितनी होती, ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे 10% के लाभ पर 10% का फ्रैक्शन आप लिखेंगे यहाँ पर 1/10 हो जाएगा, यानी 10 की वस्तु पर 1 का प्रॉफिट, यानी कि 11 में बेचा जा रहा है, 11 में बेचा जा रहा है। अब आपको यहाँ पर दे दिया है 11 में ना बेच करके उसे कितने में, 935 में 11 का कितने गुना है, तो यहाँ पर 85 गुना है। तो इसी प्रकार आपका जो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे वो भी 10 ना होकर के कितने हुए हैं, 85 गुना है। तो यहाँ पर
85 गुना हो जाएगा 850। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है आपका आ जाएगा 850 आ जाएगा और सेलिंग प्राइस यहाँ पर 935, तब जाकर के आपको 10% का लाभ हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो बोला है 835 में बेचा जाए, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो 835 है, 835 है दूसरा वाला। तो यहाँ पर आपको कैसे करना है, 835 में बेचा जाए तो वास्तविक हानि कितनी होगी। तो फ्रेंड्स आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपका जो निकल के आया वो कितना का आया, यहाँ पर 850 रुपये आया है। तो 850 है और यहाँ पर जो 835 में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर जो वास्तविक हानि है आप सभी देख रहे होंगे 850 की वस्तु को 835 में बेचा जा रहा है। तो आपको कैसे यहाँ पर हानि निकालनी है, आप सभी देख रहे होंगे विक्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे तो आप यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 850 से 835 को माइनस करेंगे तो आपको जो राइट आंसर आ जाएगा 15 रुपये आ जाएगा। तो फिर आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित करता है। यानी कि यदि उसकी कंप्यूटर की कीमत 100 रुपये रही होगी तो उस पर 20% लाभ अंकित कर देता है और उसे उसे 15% छूट पर बेच देता है। यानी कि उस अंकित मूल्य पर 15% की छूट के पर उसे बेच देता है। तो अरुण को शुद्ध लाभ कितना होगा, प्रॉफिट होगा यहाँ पर कितने रुपए का होगा, तब उसने अंकित मूल्य यहाँ पर लिख दिया। तो आपको ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 20% लाभ, 20% का फ्रैक्शन लिखेंगे तो आप 1/5 हो जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स 1/5 यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस 5 रहा होगा तो उस पर जो अंकित मूल्य है उसने 1 बढ़ा करके लिख दिया है, यानी कि 6 लिख दिया है। लेकिन फ्रेंड्स आप सभी क्या करेंगे, यहाँ पर 100 मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस 20 गुना मान लेंगे इसका। तो यहाँ पर जो आपका अंकित मूल्य है उसने भी 20 गुना यहाँ पर आपको मान लेना है। यानी आपका जो क्रय मूल्य यदि 100 रुपये रहा होगा कंप्यूटर का, तो उसने 20% बढ़ा करके 120 लिख दिया है उसका मार्क प्राइस। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपका सीपी यहाँ पर 100 हो जाएगा और मार्क प्राइस जो है आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, जो कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हो 20% के लाभ पर अंकित कर देता है। तो यानी कि उसने वस्तु को 20%, अब आप यहाँ पर 15% की छूट दे रहे हैं 120 पर। तो यहाँ पर निकालना है 15% का फ्रैक्शन निकालेंगे आप सबसे पहले। 15% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 15% का फ्रैक्शन आ जाएगा 3/20। तो यानी कि 20 की वस्तु होगी तो यदि मार्क प्राइस 20 उसने अंकित किया होगा तो 3 की छूट मिली होगी, यानी कि 17 में उसे बेचा होगा। तो यदि तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे मार्क प्राइस जबकि 20 ना होकर के कितना था, 220 था, सॉरी 120 था। 20 का कितना गुना है, 6 गुना है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार ये भी वस्तु को उसने 17 में ना बेच करके कितने में बेचा होगा, 6 में बेचा होगा। 17 का 6 गुना कितना होगा, 17 का 102, यानी कि 102 रुपये में बेचा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा है शुद्ध लाभ कितना होगा, यानी कि उसने सेलिंग प्राइस जो किया है वो 102 रुपये में किया है। वस्तु की कीमत आपको मैंने बताई थी, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था और उसे 102 में उसने बेच दिया सेलिंग प्राइस में। तो उसे जो प्रॉफिट हुआ है 2 रुपये का लाभ हुआ है। तो ये यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी की समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 के 50 जोड़ी जूते बेचे और प्रत्येक जूते की जो कीमत है 189.50 थी, तो उस कंपनी को कितना लाभ हुआ, रुपए में बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स कैसे करना है, इस क्वेश्चन को आसानी से बताने वाला हूँ। सेलिंग प्राइस निकालना है आपको यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया ना बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 के 50 जोड़ी जूते बेचे, यानी कि एक जूते की जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, 10,000 को 50 से भाग देंगे तो आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 200 रुपये प्रति जूते। यानी कि एक जूते की जो कीमत है वो 200 रुपये रखी गई है, एक जोड़ी जूते की कीमत। यहाँ पर आप सभी को पता है जोड़ी जूते होते हैं, एक जूता नहीं होता, पूरी जो कीमत होती है उसकी एक जोड़ी की होती है। तो 200 रुपये प्रति जोड़ी के हिसाब से उसने बेचा। तो सेलिंग प्राइस आ गया यहाँ पर एक जूते का। अब कॉस्ट प्राइस एक जूते का यहाँ पर आप सभी को दिया है, यहाँ पर देख रहे होंगे 189.50 प्रत्येक जूते की कीमत पर बेचा। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपका ये हो जाएगा और सेलिंग प्राइस यानी कि आपको क्या करना है, लाभ निकालना है। तो सबसे पहले लाभ निकालेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लाभ निकालने के 200 रुपये से माइनस करेंगे आप 189.50 को। तो यहाँ पर तो टोटल यहाँ पर पूछा गया है
उस कंपनी को कितना लाभ, टोटल लाभ निकालना है। लेकिन यहाँ पर एक जूते पर कितना लाभ हो रहा है फ्रेंड्स, एक जूते पर आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पर जो लाभ हुआ है वो हुआ है आपका 10.50 ₹10.50 का लाभ हुआ है। तो आपको एक वस्तु, एक जोड़ी जूते पर ₹10.50 का लाभ हुआ है। और कितने जूते बेचे हैं, 50 जूते बेचे हैं। तो यहाँ पर आप सभी निकाल लेंगे, पॉइंट्स हटाने के लिए जीरो बढ़ा देंगे, दो 50 दूनी 100 हो जाएगा। और जब 2 से 1050 को डिवाइड करेंगे तो 525 आ जाएगा। आपका जो लाभ आ जाएगा टोटल ₹525 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी की समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने ही रहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। सब तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।